मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना ऑप्टिक्स के अंदर लेक्चर है नेत्रिकाएं। नेत्रिकाओं को बोलते हैं आई पीसेस। नेत्रिकाएं होते हैं जो सिंपल अपन कैमरे को बोल सकते हैं नेत्रिकाएं। तो कैमरे के अंदर जो अपन एचडी क्वालिटी की पिक लेते हैं, कैमरे का ही आप नाम बोल सकते हो कि ये नेत्रिकाएं हैं। तो इन नेत्रिकाओं की वो ज़रूरत है अपने को क्यों पड़ी और कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टिक्स के अंदर इससे पहले लेक्चर में जितने भी लेक्चर्स हैं इस यूनिट के, उसमें अपन ने पढ़ा है एक दोष विपतन। और वो दोष क्या करता है, प्रतिबिंब को अस्पष्ट कर देता है, इमेज जो बढ़ती है वो उसको ब्लर्ड कर देता है। तो उस विपतन को दूर करने के लिए नेत्रिकाओं का उपयोग किया जाता है, आई पीसेज का यूज किया जाता है, जो ब्लर्ड इमेज है यानी एब्रेशन को कम करने के लिए। वो किस प्रकार से अपन करते हैं कि नेत्रिका जो बनाते हैं, एक तो ध्यान रखना कि नेत्रिकाएं किसे कहते हैं। कि नेत्रिका अपन क्या बोलेंगे कि कोई भी प्रतिबिंब है, लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, उसमें जो विपतन है उस दोष को अपन ने यदि किसी भी विधि द्वारा दूर कर दिया तो इससे प्राप्त जो युक्ति है, डिवाइस जो है, उसको अपन कहेंगे नेत्रिकाएं। यानी अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों में, लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों में विपतन को दूर करने के लिए नेत्रिकाओं में क्या किया जाता है। एक तो ध्यान रखना, एक लेंस के स्थान पर दो लेंसों का उपयोग किया जाएगा। किसको दूर करने के लिए, विपतन को दूर करने के लिए एकल लेंस के स्थान पर, अकेला जो लेंस है उसमें विपतन होता है, इसलिए एकल लेंस के स्थान पर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना क्या करना है कि लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब में विपतन होता है। उस विपतन को दूर करने के लिए एक लेंस के स्थान पर दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग किया जाता है। और लेंसों के इस संयोजन को, कौन से संयोजन को, दो या दो से अधिक जो लेंस लिए हैं अपन ने, लेंसों के इस संयोजन को, जो कॉम्बिनेशन है, इस संयोजन को नेत्रिकाएं कहते हैं। तो ये नेत्रिका की डेफिनेशन है। कैमरे को ही बोलते हैं, जनरली माइंड सेटअप रखना कि कैमरे को ही नेत्रिका बोलते हैं। ध्यान रखना कि रटना नहीं आपको कि लेंसों में दोष होता है जिसको अपन विपतन बोलते हैं। विपतन की वजह से इमेज है वो ब्लर्ड बनती है, अस्पष्ट बनती है। विपतन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, एक लेंस के स्थान पर दो लेंसों का उपयोग करेंगे। दो या दो से ज़्यादा कर सकते हो। और लेंसों का उपयोग किया जाता है। लेंसों के इस संयोजन को, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को नेत्रिकाएं कहते हैं, इज नोन एज आई पीसेज। तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे दो लेंसों की अपन बात करें तो एक लेंस जैसे यहां लगा दिया अपन ने, पूरा जो आज की टेक्नोलॉजी जो है उसमें जितने भी अपन एचडी क्वालिटी के कैमराज वगैरह देखते हैं उनके अंदर यही सब सिस्टम होता है जिसको डेवलप करके बनाया गया है। एक लेंस यहां होता है, एक इसके अंदर क्या होता है कि एक लेंस यहां लगा होता है, और यहां से अपन इसके अंदर देखते हैं।
यहाँ जैसे अपन आँख बनाई, तो इसके अंदर दो या दो से अधिक लेंस है। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। अब देखो इस साइड से अपन देख रहे हैं, तो इस कैमरे के अंदर अपने से ये पूछे कि इसके अंदर बिंब के तरफ कौन सा लेंस है। जैसे ये कैमरा है अपने पास कोई, इस साइड से अपन देखते हैं तो एक लेंस यहाँ है, एक लेंस यहाँ है। तो अपन वस्तु को देख रहे हैं, इसका मतलब वस्तु इस साइड में है। तो वस्तु की तरफ जो लेंस होता है उसको बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी दर्शक की तरफ जो लेंस होता है उसको अपन बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। जो आंख की ओर जो लेंस होता है उसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। तो यहां से अपन देख रहे हैं तो वस्तु जाहिर सी बात है यहां होगी। तो जो लेंस दर्शक की ओर होता है उसको अपन बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। उसको क्या बोलते हैं? अभिदर्शक लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस आंख की ओर होता है उसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस जिसको बोलते हैं फील्ड लेंस या फिर आई लेंस भी बोल देते हैं इसको। तो आपको क्या लिखना है नेत्रिका की डेफिनेशन में कि विपतन जैसे दोष को दूर करने के लिए एक लेंस के स्थान पर दो या दो से अधिक लेंसों का उपयोग किया जाता है। ये जो कैमरा बनाया है इसके अंदर अपन ने मिनिमम दो लेंसों का उपयोग किया है और लेंस के इस संयोजन को नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका है ये अपनी, इस नेत्रिका में दो लेंसों का उपयोग किया गया है। जो लेंस वस्तु की ओर होगा उसको बोलेंगे अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आंख की ओर लेंस होता है जिसको अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। जैसे इस प्रकार के कैमरे की बात करें तो दर्शक की तरफ है इसको बोलेंगे अभिदर्शक लेंस और जो अपने आंख की तरफ है उसको अभिनेत्र लेंस। तो यहाँ आपको क्या लिखना है कि वह लेंस जो दर्शक की ओर होता है अभिदर्शक लेंस कहलाता है तथा आंख की ओर जो लेंस होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नॉर्मली 4 प्रकार के लेंस होते हैं अपने, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर 2 ही लेंस हैं और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है वो कन्फर्म आता है, 100% श्योर आता है। ये मान के चलो उसको वर्मा जी भी नहीं रोक सकता। तो 2 प्रकार के अपन लेंस हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो ये नेत्रिका की डेफिनेशन लिखोगे आप और सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर जो लेंस है और जिसका नाम है हाइगन लेंस या हाइगन नेत्रिका। 2 नेत्रिकाएं पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले है हाइगन नेत्रिका। दोनों नेत्रिकाएं काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक आपके समझ में आ गई तो दूसरी आ जाएगी। कई प्रकार के होते हैं, देखो केलर नेत्रिका, गोस नेत्रिका, हाइगन नेत्रिका, रेम्सडन नेत्रिका, लेकिन अपन 2 ही पढ़ेंगे इस अपने सिलेबस के अंदर। एक तो हाइगन नेत्रिका पढ़ेंगे और एक रेम्सडन नेत्रिका पढ़ेंगे। हाइगन आईपीस, हाइगन नेत्रिका। अब अपने को पता चल गया कि नेत्रिका के अंदर क्या होता है, मिनिमम 2 लेंस होते हैं। काम क्या आती है, विपतन को कम करने के लिए, यानी प्रतिबिंब जितना स्पष्ट बनेगा, यानी विपतन को कम करने के लिए अपन नेत्रिका का उपयोग करते हैं। तो हाइगन नेत्रिका के अंदर सबसे पहले बात करें अपन बनावट की, और यही काम अपन करेंगे रेम्सडन नेत्रिका के अंदर। रेम्सडन जो आईपीस है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है अपना वो ए पॉइंट है। सबसे पहले इसकी बनावट। बहुत बढ़िया, 5 नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर आता है, जिसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। बनावट की अपन बात कर लेते हैं। इसमें 2 लेंस होंगे और दोनों जो लेंस हैं वो समतलोत्तर लेंस होंगे। अब इसमें बात आती है कि समतलोत्तर लेंसों का उपयोग क्यों किया जाता है। अपन ने पढ़ा था कि समतलोत्तर लेंस का उपयोग करके अपन विपतन को दूर कर सकते हैं, विपतन के निराकरण की विधियों में।
तो बनावट के अंदर होता क्या है, दो समतलोत्तर लेंस हैं, लेकिन दोनों जो समतलोत्तर लेंस हैं इनकी फोकस दूरियां जो हैं वो अलग अलग होंगी। ये अपने पास दो समतलोत्तर लेंस हैं, क्योंकि नेत्रिका बना रहे हैं तो नेत्रिका में कम से कम कितने लेंस होने चाहिए, दो लेंस होने चाहिए। इस लेंस को बोल देते हैं L1, इस लेंस को बोल देते हैं L2। अब देखो यहां यानी इस लेंस से काफी दूरी पर कोई वस्तु रख रखी है अपन ने। एक प्रकाश की किरण मान के चलो कि यहां से आएगी, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो मान लो ऐसे, यानी अनंत से कोई वस्तु रख रखी है अपन ने अनंत पर, और उससे प्रकाश किरणें आ रही हैं जो सबसे पहले इस लेंस के ऊपर गिरेंगे। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लेंस है वो वस्तु की तरफ है, तो इस लेंस का नाम है अभिदर्शक लेंस। इस लेंस का क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये है कौन सा लेंस, आई फील्ड, ध्यान रखना, जिसको ओ बोल सकता हूं मैं, इसको ई बोल सकता हूं। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ई फॉर आई फील्ड लेंस। अब देखो यदि ये लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश किरणों को अपना आगे की तरफ बढ़ाते तो ये कहां मिलती, देखो इन दोनों को डॉटेड करके मैं आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं, यहां मिलती है। यहां मिलती तो यहां पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होता, यहां प्रतिबिंब का, देखो डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, यहां प्रतिबिंब बन जाता और यहां जो प्रतिबिंब बना है इसको मैं कह देता हूं I1। लेकिन होगा क्या, यानी इस लेंस की अनुपस्थिति में तो प्रकाश किरणें इस प्रकार से जाती, यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि वस्तु रखी हुई है काफी दूरी पर, तो उससे दो प्रकाश की किरणें आई, कितनी भी आ सकती है। यदि लेंस L1 नहीं होता तो ये दोनों यहां मिलती और प्रतिबिंब का निर्माण होता। अब होता क्या है कि ये लेंस L है, L1 जो है, इसके ऊपर जो भी प्रकाश किरण गिरेगी तो इसका ये क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, अपवर्तन करेगा। और अपवर्तन करेगा तो ये जो प्रकाश की किरण है ये मुड़ जाएगी और ये भी मुड़ जाएगी। कि मान के चलो कि ये सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा अपवर्तित होकर ऊपर की तरफ उठकर यहां गिर गई इस लेंस की। ये जो प्रकाश की किरण है ये ऐसे चली गई। और इसका अपवर्तन यहां हो गया, ये इस प्रकार से चली गई। ये पैरेलल होंगी, देखो थोड़ा सा क्यों होंगी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो ये दोनों जो प्रकाश किरणें प्रतिच्छेद कहां करती हैं, इस बिंदु पर करती हैं, इस बिंदु पर करती हैं, तो यहां पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा I2। थोड़ा सा समझना, देखो ये दोनों प्रकाश किरणें, ये देखो ये आपतित प्रकाश किरणें हैं, लेंस L1 द्वारा है वो अपवर्तन हुआ तो ये कहां मिली, यदि लेंस L1 की तो अनुपस्थिति भी यहां मिली, लेकिन इससे अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद में ये जो प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद करेंगी तो यहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें ये लेंस L2 के ऊपर गिरेंगी, और L2 के ऊपर गिरेंगी तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद ये समांतर हो जाएंगे। तो प्रतिबिंब कहां बनाएगा ये लेंस, ये प्रतिबिंब बनाएगा अनंत पर। कहां बनाएगा, अनंत पर। अब बात आती है कि ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद समांतर क्यों हुई,
तो इसके लिए अपन ने पढ़ा है, ये कोई लेंस है अपने पास, ये इसकी मुख्य अक्ष है, इस लेंस का ये कोई फोकस बिंदु है। फोकस बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस के ऊपर गिरती हैं तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, यानी दोनों प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, आगे जाके बनेगा अनंत के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो इस लेंस का फोकस बिंदु है। फोकस बिंदु है तो इसका मतलब I2 से लेके यहाँ की जो दूरी होगी वो F है। यदि I2 बिंदु लेंस L2 का फोकस बिंदु है तो L2 जो लेंस है जिसे अभिनेत्र लेंस कहा जाता है वो अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण करेगा अनंत पर। अब यहाँ कौन सा भी नेत्रिका हो, रैम्सडन हो, हाइगन हो, उसमें अंतिम प्रतिबिंब वो अनंत पर बनना चाहिए। और अनंत पर कब बनेगा, जब ये लेंस इसकी फोकस दूरी के ऊपर प्रतिबिंब बनाई, इसकी फोकस दूरी पर प्रतिबिंब बनाएगा तो अपने को पता है कि फोकस बिंदु से जो भी प्रकाश किरणें निकलेंगी वो अपवर्तन के बाद कहाँ चलेगी, समांतर हो जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अपने को पता है। और इसमें विशेष क्या ध्यान रखना आपको, ये जो पहला लेंस है इसकी फोकस दूरी मान लें F1, इसकी फोकस दूरी अपन कितने मान लें F2। यहाँ ध्यान ये रखना है कि इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है कौन से लेंस की, अभिदर्शक लेंस की। इसकी फोकस दूरी यदि F है अभिनेत्र लेंस की तो इसकी 3 गुनी होगी, आपको 3 गुनी लेनी है। यदि हाइगन नेत्रिका बनानी है, हाइगन कैमरा अपने को जो बनाना है तो उसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की कितने गुना लेनी होगी, 3 गुना लेनी होगी। और दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है D, ये इनके अंतर के बराबर यानी 3F - F यानी 2F होगी। क्या होगी, 2F। यह आपको ध्यान रखना है इसमें। तो थ्योरी में क्या लिखना है कि L1 तथा L2 क्रम से अभिदर्शक तथा अभिनेत्र लेंस है। ध्यान से सुनो, L1 तथा L2 अभिदर्शक तथा अभिनेत्र लेंस है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी के 3 गुना होती है। जिसकी 5 सेंटीमीटर है तो इसकी 3 गुना 15 सेंटीमीटर होगी, तभी प्रतिबिंब है वो स्पष्ट बनेगा इस नेत्रिका में, ध्यान रखना। तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी जिसको अपन D से लिखते हैं वो है 2F, यानी अभिनेत्र लेंस की दुगुनी होगी। जैसे इसको 5 ले लिया तो यहाँ इसको 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसकी फोकस दूरी तो इसके 3 गुना और दोनों के बीच की दूरी इसकी दुगुनी होती है। यह आपको थ्योरी में लिखना है। प्रतिबिंब वो किस प्रकार से बना आपको समझ में आ ही गया होगा कि L1 से काफ़ी दूरी पर एक बिंब रखा था, इससे आने वाली प्रकाश किरणें L1 के ऊपर गिरी तो L1 ने प्रतिबिंब का कहाँ निर्माण किया, I2 पर। I2 जो प्रतिबिंब है वो क्या है, लेंस L2 के लिए बिंब का काम कर रहा है। तो L2 जो लेंस है वो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, अनंत पर बनेगा। देखो इसने प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, I2 पर। ये I2 क्या काम करेगा, इसके लिए तो इसको ऐसे लग रहा है कि बिंब है तो बिंब का ये दोबारा प्रतिबिंब बनाएगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कब बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि L1 ने प्रतिबिंब L2 के फोकस बिंदु पर बनाया है, तो क्योंकि फोकस बिंदु से ही प्रकाश किरणें लेंस पर गिरेंगी तो अपवर्तन के बाद में पैरेलल होंगी, अन्यथा नहीं। तो थ्योरी में आपको ये सब कुछ लिखना है डायग्राम को देख के। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसमें गोलीय विपतन कितना होगा और वर्ण विपतन कितना होगा। ध्यान रखना कि नेत्रिका बना रहे हैं तो विपतन तो कम होंगे, विपतन जो है वो कम करने के लिए तो अपन नेत्रिका बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि इसके अंदर गोलीय विपतन कितना होगा। थ्योरी लिखनी है आपको, ये बनावट इसको डायग्राम को देख के। गोलीय विपतन कितना होगा, देखो गोलीय विपतन यहां क्या लिखना है कि गोलीय विपतन को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। और क्या लिखा था आवश्यक प्रतिबंध, कि दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है D वो दोनों के अंतर के बराबर, दोनों लेंसों के फोकस दूरियों के अंतर के बराबर होनी चाहिए। इस प्रतिबंध को यदि सेटिस्फाई करती है तो गोलीय विपतन कम होगा। ठीक है, क्या लिखना है, गोलीय विपतन ज्यादा है या कम है देखने के लिए मिनिमम मिलेगा, क्योंकि नेत्रिका बना रहे हैं, विपतन को कम करने के लिए तो बना रहे हैं अपन। तो ध्यान रखना है क्या लिखोगे यहाँ गोलीय विपतन भी,
पहले चेक करना है कि गोलीय विपतन न्यूनतम होगा। तो यहाँ एक लाइन आपको लिखनी है कि पीछे अपन पढ़ चुके हैं कि गोलीय विपतन को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है D बराबर F1 माइनस F2। तो चलो चेक करते हैं F1 का मान कितना है। F1 पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी ले रखी है 3F। ये फिक्स होती है भाई, इसमें ध्यान रखना, जब बनाई गई तो इसमें ये फिक्स लिया गया। F2 की वैल्यू कितनी है F। 3F माइनस F करोगे तो D कितना आएगा 2F। यानी गोलीय विपतन को कम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ये है। उस आवश्यक प्रतिबंध क्या कहता है ये कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो D है वो कितनी होनी चाहिए 2F। यहां है क्या, दोनों लेंसों के बीच की दूरी 2F है। तो इसका मतलब ये नेत्रिका जो है वो गोलीय विपतन को कम करने के प्रतिबंध को संतुष्ट करती है। तो इसमें क्या होगा, हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन न्यूनतम होगा। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, अतः इस नेत्रिका में गोलीय विपतन क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रही है, न्यूनतम होगा। इसके बाद में अपन चेक कर लेते हैं कि वर्ण विपतन जो है, वर्ण विपतन क्रोमेटिक एब्रेशन, इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। फिर यहां लाइन लिखोगे कि वर्ण विपतन को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है D बराबर क्या लिखवाया था आपको, एक दिन नोट करके लिखवाया था F1 प्लस F2/। इस प्रतिबंध को यदि संतुष्ट करती है तो वर्ण विपतन भी क्या होगा, कम होगा। देखते हैं D बराबर, देखो ये विपतन तो क्या कहता है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए F1 माइनस F2 के बराबर। तो वो 2F है, तो आइगन ने क्या किया 2F रख दी। ये देखते हैं अपन कि वर्ण विपतन ये भी संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। ये क्या कहता है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी इतने के बराबर होनी चाहिए। तो F1 का मान कितना है 3F प्लस F2 का मान है F/2। 3F और 1F 4F, 4F में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 2F। तो इसका मतलब तो दोनों ही प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं। तो वर्ण देखो D का मतलब दोनों के लेंसों के बीच की दूरी वो कितनी होनी चाहिए वर्ण विपतन के अनुसार 2F है। तो गोलीय विपतन भी संतुष्ट होता है और वर्ण विपतन भी। तो नीचे क्या लिखोगे, अतः वर्ण विपतन भी क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं। अतः वर्ण विपतन भी न्यूनतम होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, देखो समझ में आ गया आप लोगों को कि गोलीय विपतन को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, यहां लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, गोलीय विपतन को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध D बराबर 10। अतः गोलीय विपतन न्यूनतम होगा यदि प्रतिबंध संतुष्ट होता है। तो वर्ण विपतन में भी क्या लिखना पड़ेगा, वर्ण विपतन के न्यूनतम के लिए आवश्यक प्रतिबंध D बराबर 10। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे वो 2F आ गई, तो इसका मतलब वर्ण विपतन भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो दोनों ही प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब हाइगन जो नेत्रिका बनाई है वो दोष मुक्त होगी, दोष का मतलब विपतन मुक्त होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी तुल्य फोकस दूरी निकालने के लिए। सबसे पहले अपन ने बनावट की, फिर विपतन देखे अपन ने, 2 नंबर पॉइंट बोल सकते हो इसको। विपतन 2 प्रकार के होते हैं, ये B पॉइंट लिख सकते हो इसको। C पॉइंट के अंदर अपन क्या करेंगे, एक तो आती है देखो सिलेबस में कार्य प्रणाली, वर्किंग। कार्य प्रणाली में कुछ नहीं लिखना आपको कि L1 से अत्यधिक दूरी के ऊपर बिंब रखा हुआ है, L1 ने उसका प्रतिबिंब I2 बिंदु पर बनाया। I2 बिंदु है वो लेंस L2 के लिए बिंब का काम करेगा, और L2 जो है वो इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। इतना ही काम करना है आपको बस, कि प्रतिबिंब कैसे बना वो आपको एक्सप्लेन करना है। वो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अन्यथा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि इनकी तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी। एक नंबर क्या किया अपन ने, बनावट में डायग्राम को देख के मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है। B पॉइंट अपन ने किया विपतन में 2 पॉइंट किए अपन ने, गोलीय विपतन और वर्ण विपतन। C पॉइंट में आप चाहो तो कार्य प्रणाली डाल सकते हो। कार्य प्रणाली मैं निकाल रहा हूं यहां तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। देखो एग्जाम के हिसाब से तो आपको कार्य प्रणाली भी इसमें लिखनी चाहिए। कार्य प्रणाली में कोई दिक्कत नहीं है,
L1 से अत्यधिक दूरी पर एक बिंब है, उससे आपतित प्रकाश किरण L1 पर गिरती है, तो अपवर्तन के पश्चात I2 बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। I2 प्रतिबिंब जो है वो लेंस L2 के लिए बिंब का कार्य करता है, और L2 जो लेंस है वो अनंत पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये आपको कार्य प्रणाली में लिखना है। तुल्य फोकस दूरी का एक दिन फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू, तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1 f2, या इसको f बराबर भी अपन ने लिखा था एक दिन। तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला है, यहां दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी पिछले यूनिट में किया था अपन ने, सेम फॉर्मूला आया था ना। f1 कितना है? पहले लेंस की तुल्य फोकस दूरी कितनी है? 3f। f2 कितना है? दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है? f। d क्या है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है? 2f। तो निकल जाएगा इसमें क्या है, तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1, f1 का मान है 3f, प्लस 1/f2, f2 का मान है f, माइनस d का मान है 2f, अपॉन f1 इंटू f2, 3f इंटू f, 3f इंटू f। यहां ये f से f कैंसिल, एक f से एक f कैंसिल, 1/f इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा? 3f। एलसीएम कितना आएगा? 3f। ये यहाँ मल्टीप्लाई में लगाओगे तो 3f से 3f कैंसिल, 1, और यहाँ 3f लगाओगे तो f से f कैंसिल, 3, माइनस यहाँ 3f करोगे तो 2, तो कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 माइनस 2 2, और अपॉन में 3f। 1/f है अपने को तुल्य फोकस दूरी चाहिए, f की वैल्यू चाहिए अपने को, तो f की चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 3/2f। दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी कितनी होती है? आइगन नेत्रिका में डायरेक्ट पूछा गया है, 3f/2। नेक्स्ट पॉइंट डी, एक ध्यान रखो भी, देखो 1 नंबर पॉइंट क्या क्या? बनावट। बी पॉइंट क्या क्या? विपतन। सी पॉइंट है तुल्य फोकस दूरी, और डी पॉइंट है इस नेत्रिका का दूसरा नाम है ऋणात्मक नेत्रिका। और फिजिक्स के किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि आइगन नेत्रिका को कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे रखे, धनात्मक नेत्रिका, ऋणात्मक नेत्रिका, शून्य नेत्रिका। इस नेत्रिका का नाम है ऋणात्मक नेत्रिका, नेगेटिव आईपीस। देखो इसमें लेंस L1 द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और एक ध्यान रखना है इसमें काल्पनिक बनता है, इसलिए इस नेत्रिका को ऋणात्मक नेत्रिका भी कहा गया है। अगली जो नेत्रिका आएगी उसको धनात्मक नेत्रिका कहेंगे। तो इसमें एक लाइन लिखना है, कोई इसका वो है नहीं, यानी आप क्या लिखोगे? आइगन नेत्रिका में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है एवं उल्टा होता है, इसलिए इस नेत्रिका को ऋणात्मक नेत्रिका भी कहा जाता है, नेगेटिव आईपीस। एक लाइन लिखनी है, इस नेत्रिका में बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा होता है, इसलिए इस नेत्रिका को ऋणात्मक नेत्रिका भी कहा जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देता हूं मैं, डी पॉइंट हो गए अपने 4। 5 नंबर का टॉपिक आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल इजी है यदि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हो। नेक्स्ट पॉइंट ई, एक है क्रॉस तार की स्थिति। क्रॉस तार की स्थिति, पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर।
पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर। क्रॉस तार की स्थिति क्या होती है? देखो, कैमरा के अंदर एक क्रॉस तार लगा रहता है। अपने मोबाइल में या कैमरा के अंदर देखा होगा, जब कैमरा अपन ओपन करते हैं तो उसके अंदर दो पतले पतले तार से आते हैं परपेंडिकुलर। इस प्रकार के दो पतले पतले तार आते हैं। एक तार होता है क्षैतिज और एक होता है हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर। जैसे अपन उसके ऊपर टच करते हैं तो वो जो सिंबल है प्लस का वो भी इधर उधर हिलता रहता है, उसको बोलते हैं क्रॉस तार। तो सबसे पहले तो बात आती है कि क्रॉस तार किसे कहते हैं? दो पतले महीन तार यदि लंबवत लगे हुए हैं तो इसको क्या कहते हैं? क्रॉस तार। काम क्या आता है? देखो, पहले तो मैं लिखवा देता हूं आपको क्रॉस तार किसे कहते हैं। यहां क्या लिखोगे? परस्पर लंबवत लगे दो महीन, बिल्कुल पतले महीन तारों को, थिन जो वायर होते हैं ना, परस्पर लंबवत लगे दो महीन तारों को क्रॉस तार कहते हैं। काम क्या आता है सर? देखो, काम क्या आता है समझ तो गए कि क्रॉस तार किसे कहते हैं। दो तार हैं, एक ऊर्ध्वाधर है एक क्षैतिज है। कैमरे के अंदर अपन देखते हैं ना प्लस का सिंबल, जो उसको बोलते हैं क्रॉस तार। वो काम क्या आता है? उसको इधर उधर भी मूव करवा सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आपने ध्यान से देखा होगा मोबाइल के अंदर परस्पर लंबवत लगे दो महीन तारों को क्रॉस तार कहते हैं। काम क्या आता है कि जैसे कैमरे से अपन ने कोई इमेज है वो बना ली, यानी पिक अपन ने ले ली, उस पिक में कोई भी दो ऐसे पॉइंट चूज करो। जैसे किसी भी प्रकार की अपने पास इमेज है, ये फोटो लिए अपन ने कैमरे से और इसका कोई एक पॉइंट चूज कर लिया, जैसे यहां से लेके यहां तक। फोटो की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, जैसे अपन शरीर का कोई भी पार्ट ले लें, प्रतिबिंब जो बनाई, अपन ये कह दें कि जो फोटो अपन ने ली है उसमें हाथ की लंबाई है वो कितनी है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी। तो कैमरे या नेत्रिका द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसे देखो एक प्लस का सिंबल होता है, इसको अपन यहां इसके ऊपर अंगुली रख के जिस पॉइंट से आप दूरी माप रहे हो उससे लेके चलते हैं और जहां तक माप रहे हो उससे लेके चलते हैं, और साइड में वो सेंटीमीटर की वो स्क्रीन है वो भी चलती रहती है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, तो किसका उपयोग किया जाता है? क्रॉस तार का उपयोग किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस तार कहते हैं किसे? समझ में आ गया? काम क्या करता है? प्रतिबिंब के कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। बिंब मान लो, प्रतिबिंब मान लो, यानी यहां क्या लिख सकता हूं मैं? बिंब के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए। क्रॉस तार क्या काम करता है? जैसे बिंब है, अपने को चेक करना है कि अपने शरीर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है। तो बिंब के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्रॉस तार की आवश्यकता होती है। दोनों पॉइंट अपने को समझ में आ गए। क्रॉस तार की स्थिति में परस्पर लंबवत लगे दो महीन तारों को क्रॉस तार कहते हैं, और बिंब के कोई भी दो पॉइंट चूज कीजिए जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्रॉस तार की आवश्यकता होती है। अब देखो, इस कैमरे के अंदर ये क्रॉस तार लगाया कहां जाता है? एक तो ध्यान रखना, क्रॉस तार, ध्यान से सुनना, क्रॉस तार उस बिंदु पर लगाया जाता है जहां पर बिंब और ये जो क्रॉस तार अपन ने लिया है उन दोनों का यदि आवर्धन बराबर हो। आवर्धन पड़ा हुआ ना, प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का जो अनुपात है। क्रॉस तार कहां लगाया जाता है कैमरे में? कोई पूछ ले, काफी इंपॉर्टेंट है।
पहले तो आप क्या कीजिए, क्रॉस तार का आवर्धन निकालिए। निकालना आता है, फॉर्मूला पिछली यूनिट में अपन ने किया था। क्रॉस तार का आवर्धन, एक जिसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हो, जैसे बिंब के बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हो, तो बिंब का आवर्धन निकालिए। एक तरफ तो क्रॉस तार का आवर्धन, एक तरफ बिंब का आवर्धन। और इस पूरे सिस्टम के अंदर आपको ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां पर क्रॉस तार और बिंब दोनों का आवर्धन बराबर हो। जैसे इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस तार का आवर्धन 0.5 है, तो इस पॉइंट पर बिंब का आवर्धन भी कितना होना चाहिए, 0.5। तो यहां आप क्रॉस तार लगा सकते हो। कहां लगाया जाता है, यह उस स्थान पर लगाया जाता है, यह उस स्थान पर लगाया जाता है जहां क्रॉस तार एवं बिंब दोनों का आवर्धन, जो मैग्निफिकेशन है, समान हो। यह उस स्थान पर लगाया जाता है जहां क्रॉस तार एवं बिंब दोनों का आवर्धन समान हो। अब आइगन ने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐसा पॉइंट निकालने की कोशिश की जिस पर क्रॉस तार और बिंब दोनों का आवर्धन समान मिल जाए। तो इस नेत्रिका को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट उसको नहीं मिला जिस पर क्रॉस तार और बिंब दोनों का आवर्धन समान हो। तो आइगन नेत्रिका में किसी भी प्रकार की क्रॉस तार की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें क्रॉस तार नहीं होता। विदाउट कैमरा ऐसे तो होते हैं जिस पर वो प्लस का सिंबल नहीं आता। इस नेत्रिका में, कौन सी नेत्रिका में, आइगन नेत्रिका में, इसमें क्या है, इस नेत्रिका में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां बिंब एवं क्रॉस तार दोनों का आवर्धन बराबर हो। और जिस बिंदु पर दोनों का आवर्धन बराबर नहीं होगा तो वहां अपन लगा नहीं सकते इसको, क्योंकि ये वही लगता है जहां पर आवर्धन बराबर हो। तो इस नेत्रिका में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां बिंब एवं क्रॉस तार दोनों का आवर्धन बराबर हो। इसलिए इस नेत्रिका में किसकी जरूरत नहीं होती, क्रॉस तार की। इस नेत्रिका में क्रॉस तार की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्रॉस तार की बात कर ली अपन ने। सबसे पहले ध्यान रखना, रटना नहीं है। परस्पर लंबवत दो लगे तारों को क्या कहेंगे, क्रॉस तार। क्या काम आता है, बिंब के कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। किस स्थान पर लगाया जाता है, उस स्थान पर लगाया जाता है जहां पर क्रॉस तार एवं बिंब दोनों का आवर्धन बराबर हो। इस नेत्रिका में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर दोनों का आवर्धन बराबर हो, इसलिए इस नेत्रिका में क्रॉस तार की आवश्यकता नहीं होती है। एक पॉइंट अपन और कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। जो प्रधान बिंदु हैं उनकी स्थिति ज्ञात करते हैं अपन। इसको मिटा देता हूं। साथ साथ में आपको इसके नोट्स बनाने हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो। इसमें क्या है, बाकी आप लोग सारे इंटेलिजेंट हो, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ई तक अपन ने कर लिया था। एफ पॉइंट देखो, काफी बड़ा लेक्चर है, 5 नंबर का लेक्चर आता है, 100% श्योर। प्रधान बिंदुओं की स्थिति।
पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट, प्रधान बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं इसमें? पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट, प्रधान बिंदु अपन ने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, पीछे के जो यूनिट है उसमें। पहला प्रधान बिंदु अपन ज्ञात कर रहे हैं अल्फा 1। उसके बाद में क्या करेंगे? 4 ही करने पड़ते हैं अपने को, अल्फा 2, उसके बाद में बीटा 1 और उसके बाद में बीटा 2। ये 4 प्रधान बिंदु और ज्ञात करने आपको, आपका टॉपिक कंप्लीट। अल्फा 1 का फॉर्मूला बताओ भाई, एफ डी, अल्फा 1 निकाल रहे हैं तो F2, अल्फा 2 का क्या होता था? माइनस एफ डी अपॉन F1। बीटा 1 और बीटा 2 की F1 माइनस डी अपॉन F2, ये माइनस में होता था, और ये क्या हो? F1 माइनस डी अपॉन F1। तो चलो इनकी वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला लिख लिए अपन ने। एफ क्या है? एफ है तुल्य फोकस दूरी। कितनी निकाली थी अपन ने? जस्ट निकाली थी अभी। अरे आइगन नेत्रिका में तुल्य फोकस दूरी दोनों लेंसों की 3f/2, अभी तो थोड़ी देर पहले पॉइंट में निकाला था अपन ने। डी कितनी है दोनों लेंसों के बीच की दूरी? 2f है। इसमें क्या है? तो f का मान कितना है? 3f/2, 3f/2 इंटू डी का मान कितना है? 2f अपॉन F2, F2 का मान f, 2f से 2f कैंसिल, 3f। पहला प्रधान बिंदु आ गया 3f। दूसरा प्रधान बिंदु f का मान माइनस f का मान 3f/2 इंटू डी का मान 2f अपॉन में F1 का मान 3f। 3f से 3f कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस f। क्या बचेगा? माइनस f। और इसमें वैल्यू अपन रखेंगे तो माइनस f का मान कितना विचरेगा? 3f/2 और 1 माइनस डी का मान है 2f और F2 का मान कितना है? f। इसका मान है f। f से f कैंसिल, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा ये? माइनस माइनस प्लस 3f/2। ये कितना आएगा? f की वैल्यू कितनी है? 3f/2, 1 माइनस डी दोनों लेंसों के बीच की दूरी 2f अपॉन में F1 की वैल्यू कितनी है? f। इसमें ये F2, F1 की वैल्यू कितनी है? 3f। f से f कैंसिल, 1 माइनस 2 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 3। 3f/2, इसको सॉल्व करोगे 3 एलसीएम, 3 माइनस 2 1, 3 से 3 कैंसिल, f/2। तो बीटा 2 कितना आएगा? f/2। तो 4 प्रधान बिंदु निकाले अपन ने। पहला अल्फा 1 का फॉर्मूला 3f, दूसरा अल्फा 2 माइनस f, बीटा 1 3f/2 और बीटा 2 f/2। तो इस प्रकार से आपको ये 5 या 6 पॉइंट निकालने हैं और इन 5 या 6 पॉइंट में आपको बिल्कुल 1-2 बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो आपको ध्यान रखना कि नेत्रिका क्या होती है, कि प्रतिबिंब को स्पष्ट करने के लिए, यानी किसी भी लेंस में विपतन जैसे दोष को दूर करने के लिए 2 या 2 से अधिक लेंसों का अपन उपयोग करते हैं, जिसे नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका अपन पढ़ेंगे 2 प्रकार की। पहली नेत्रिका आइगन नेत्रिका। आइगन नेत्रिका में आपको डायग्राम आता है बनावट में, तो सब कुछ आ जाएगा। 1-2 बार ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना।
सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या किया था, बनावट, कंस्ट्रक्शन। दूसरा पॉइंट अपन ने निकाला था इसका विपतन। विपतन में दो प्रकार के विपतन निकाले, एक तो वर्ण विपतन और एक गोलीय विपतन। आयगन नेत्रिका में ही दोनों ही विपतन है वो न्यूनतम होते हैं। अरे नेत्रिका दुनिया की कोई भी हो, विपतन कम करने के लिए अपन बनाते हैं। तीसरा पॉइंट अपन ने निकाला कार्य विधि। फोर्थ पॉइंट था तुल्य फोकस दूरी। आयगन नेत्रिका की तुल्य फोकस दूरी कितनी आई थी, 3f/2। उसके बाद में अपन ने क्या निकाला था, इस नेत्रिका को ऋणात्मक नेत्रिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। और उसके बाद में अपन ने निकाले प्रधान बिंदुओं की स्थिति, पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स, जिसमें 4 प्रधान बिंदु निकाले अपन ने, α1, α2, β1, β2। इनके फॉर्मूले पिछले यूनिट में आपको बता दिए गए।